वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज एक करवा चौथ, तो करवा चौथ की सभी को शुभकामनाएं। और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। घर की सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब मैं तैयार होंगी। तैयार होने से पहले मैंने इनका थोड़ा सा कर दिया है फेस पैक और ये क्या होता है, स्क्रब। दिखाओ इधर। क्यों? क्योंकि ये भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा तैयार कर देते, शाम के लिए तैयारी कर लेते हैं। अब जब ये धुल जाएगा तब मैं इनको भी मेहंदी लगाऊंगी मेरे नाम की। मैंने इनके नाम की लगाई है तो ये मेरे नाम की लगाएंगे, तो मैं इनको लगाऊंगी मेहंदी। ठीक है। तो और साथ साथ में रील भी बन रही है। अब तैयार होके बस नीचे मम्मी वगैरह से मिलेंगे और फिर थोड़ा सा मार्केट भी हम सोच रहे हैं निकलेंगे, क्योंकि आज मेरी सुबह से ना तबीयत थोड़ी सही नहीं लगी। अभी थोड़ा मैं अच्छा फील कर रही हूँ, वरना सुबह से इतनी वीकनेस, उठते से आँख खुलते से। तो मैं व्लॉग भी स्टार्ट इसीलिए नहीं किया, अब किया है। अब मैं सोच रही हूँ आज ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। करवा चौथ पे तो चलता है। फिर चूड़ा वूड़ा, नया चूड़ा पहनूंगी, आलता लगाऊंगी और क्या करना है। तो सारा तैयार होके और देखते हैं क्या क्या शेयर कर सकते हैं आप लोगों से। तो ये इनके हाथों पे मैंने मेहंदी लगा दी है मेरे नाम की। पिछले साल भी लगाई थी ना, है ना? पिछले साल भी लगाई थी। तो अब मैं तैयार होना स्टार्ट होती हूँ, आलता लगाती हूँ, नई बिछिया पहनती हूँ, पायल पहनती हूँ और फिर ये साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होती हूँ। तो बिछिया तो पहन ली, अब पहन लेती हूँ ये वाली पायल। वैसे मैं हल्की हल्की यूज देती हूँ, लेकिन करवा चौथों पे हैवी चलती है थोड़ी सी। मैंने फेस का थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, साड़ी जो है वो डाल ली है। अब जो है नया चूड़ा डालूंगी, सिंदूर विंदूर लगाना है, कानों पे पहनना है, बिंदी लगानी है, बस। करवा चौथ का मॉर्निंग लुक, जिसमें कि मैंने ये साड़ी पहनी है और ये नया चूड़ा जो है वो डाल लिया है। ये देख, और इयररिंग्स में मैंने बिल्कुल हल्के गोल्ड के पहन लिए, छोटे छोटे, और ज्यादा कुछ भी नहीं किया है तामझाम। बाकी आलता, पायल, बिछिया सब कुछ कर ही ली है। तो इन्होंने भी मेरे साथ मेरे
साड़ी जैसा कलर पहन लिया। हालांकि इनके पास 2 नए शर्ट रखे थे, बट मैचिंग करने के लिए ये वाला शर्ट पहन लिया। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ और हर साल की तरह मैंने भी आज व्रत रखा है। निर्जला व्रत है और अभी तो आधा दिन ही हुआ है। आधा दिन भी नहीं हुआ है। चंद्रमा जी का वेट कर रहा था। खूब भरपेट खाएंगे आज कहीं और जाना है खाने के लिए। आज के दिन पता चलता है हम सुबह से लेकर रात तक कितना कचर पचर खाते रहते हैं रोज रोज, और जब एक दिन पता चलता है नहीं खाना। मुझे ना भूख नहीं लगती, मुझे थोड़ा सा प्यास का रहता है, लेकिन हाँ अभी तक ठीक है। सुबह मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बट अभी ठीक है। तो अभी जाते हैं थोड़ी देर नीचे, फिर देखते हैं मार्केट का हो पाया तो ठीक है। इलू को यार बाहर से ही खाना खिलाऊंगी यार, मेरी तो आज उतना नहीं है, बनाने का दिल नहीं है। तो मेरा फ़ोन भी ना चार्ज नहीं है, तो व्लॉग कितना शूट हो पाता है कितना नहीं पता नहीं। आजकल अपनी कार हम लोग निकल गए, एक बार इलू को कुछ खिला देते हैं फिर वापस घर चलते हैं, और कुछ है ही नहीं। शाम को देखेंगे, शाम को मेला वेला लगा हुआ है, दिवाली कार्निवल, तब थोड़ा टाइम पास कर ली। पूजा का मुहूर्त अभी अखबार में तो दिखा ही नहीं, देखेंगे कब है। तो फिर पूजा शाम को करेंगे, तैयार वैयार होना है, पुए वगैरह भी मैं बनाऊंगी वो। तो देखते हैं क्या टाइम पास करने के लिए निकल गए, वरना कोई वो औचित्य नहीं था। और ये तो शुक्र मनाऊंगे आज संडे है तो छुट्टी भी है। वैसे भी लेते ही है ये करवा चौथ में, भी लेते हैं। ये लग गए सजने के, दिवाली सजेगी अभी इसमें तो दिख नहीं रहा। ये आ गए इलू के छोले कुलचे, मस्त खुशबू आ रही है। यहाँ के अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसके चटनी वटनी और सब दी है। नेशनल सुपर मार्केट के पास जहाँ पे मैंने मेहंदी लगवाई। आप भी आ सकते हैं टेस्ट कर। तो क्या पता कभी संडे को तो फूड वाला चला ले यार, तू इतनी फूडी है ना। क्या पता आजकल इंस्टाग्राम हम भी मिल जाए। नहीं यार, संडे हम यहाँ से मिलते बेड़ा ही जरूर से ले लेते हैं। थोड़ा खाली कर ले अपने उसमें, फोकट में घूम रहे हैं हम। जाना है, शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करनी थी। मैं भूल चुकी हूँ आज करवा चौथ के चक्कर में सब कुछ। और वैसे अपन कभी भी निकलते हैं तो कचौड़ी खाते हैं या लस्सी पीते हैं। आज कुछ भी नहीं कर सकते, ना लस्सी ना कचौड़ी, ऐसे ही खाली घूमते रहो बस। कोई नहीं, मैं सामने से आ रही हैं, दिख रही हैं। ईलू क्या कह रही है पता है? ईलू कह रही मम्मी आप लोगों को जो जो इच्छा हो रही है ना वो मुझे खिला दो, मुझे खिला दो, आप लोगों को पुण्य लगेगा। सारी खुशबू आ रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ पूजा की पूड़ी और पुए बनाऊंगी। आज बहुत गंदी हालत हो रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि व्रत है। और मैंने गलती एक कर दी कि चूड़ा पहन के स्टार्ट कर दिया आटा गूंथना, जो मुश्किल आ रही है। तो चूचू वगैरह की भी बन जाएगी, बाकी हमारा खाना तो बाहर है। तो पुए और पूड़ी बना के मैं फटाफट से नहा के ना आ गई हूँ। अब मैं पूरा बेस वेस बना के तैयार हो लेती हूँ, फिर मैं जो है वो 5:30 होगी तो मैं कपड़े वपड़े पहन लूँगी, राजपूती ड्रेस। और 6:30 से 7 के बीच में मम्मी ने बोला है पूजा करने के लिए, तो पूजा करेंगे तो फटाफट तैयार होती हूँ। उसकी मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि यार आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं, आज सच में पता नहीं वीकनेस बहुत आ रही है। चलो मैं तैयार हूँ। ये देखो बेस मैंने पूरा बना लिया है। अब मैं पहले राजपूती ड्रेस पहन के आती हूँ, उसके बाद ये सब कुछ ताम जाम पहनते हैं। तो बस ड्रेस मैंने पहन ली और अब ये जो हार वार है ये डाल लेती हूँ। और इसी बीच साथ साथ में वो पुए वगैरह भी हो रहे थे, इनसे मैंने करवा लिए थे। पूड़ी जैसे आटा मैंने लगा लिया, बेल ली और पुए का वो लगा ली, और फिर तल इन्होंने दिए थे। देखो पूरा क्रेडिट मैं नहीं लेती, अभी पीछे मैंने बोला ना मैंने क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने तले इन्होंने थे, क्योंकि मुझे तैयार होना था 6:30 तक, तो फिर मैं नहाने चली। तो मैं हो चुकी हूँ करवा चौथ की पूजा के लिए तैयार, मेरा सब कुछ तैयार है। पूजा थाली तो मम्मी ने पूजा की तैयारी करके वहीं से रोली और कर लेंगे। और ये मेरा चूड़ा मैंने मिक्स कर लिया, ये रेड वाला कड़ा भी तो थोड़ा सा हैवी हो गया। अभी फुल लुक दिखवाऊंगी मैं इनसे या इलू से शूट करवा के। तो मैंने राजस्थानी लुक कर लिया, और यही ड्रेस मैं शिप्रा के गणेश पूजन में पहनूंगी, यही सोच रखा था। मैंने खरीद ली थी, उसके बाद उसका रिश्ता हुआ था, तो फिर मैंने कहा यार ये काम आ जाएगी। तो ये रहा मेरा बायना, येलो साड़ी और ये सब कुछ दिखाया था, इसमें मैंने दक्षिणा भी डाल दी है। ये है मेरा फुल लुक, राजपूती पोशाक। और मैं
मुझे चुन्नी प्रॉपर सेट करनी नहीं आती, बट फिर भी मैंने कर ली। और ये आलता और तक पहने का ही लगा हुआ ये राजस्थानी भी नहीं। तो ये रहा इनका लुक। इन्होंने भी येलो कुर्ता पहना है। अब साथ में पिक्स वगैरह पूजा के बाद खिंचवाएंगे। कैसे हैं? अच्छे लग रहे हो। तो ये रही हमारी करवा चौथ की पूजा। ये पूजा मेरी मदर इन लॉ ने ही सजा ली थी और फिर बस हमने बैठ के पूजा वूजा की और कथा जो है, कथा वाली किताब आती है उससे कर लेते हैं। बाकी पूजा चेयर्स पर बैठ के इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे नीचे नहीं बैठा जाता है, तो पहले ही क्लियर कर देती हूँ और हर साल ही मैं क्लियर आप लोगों को कर देती हूँ ताकि कोई नेगेटिव कमेंट ना आए। तो हम लोग निकल गए हैं थोड़ा सा मेले के लिए कि मेला घूम लेते हैं थोड़ा सा। और मैंने वो जो बड़ा मंगलसूत्र और है वो सब निकाल दिया है क्योंकि कोई भी खींच सकता है, तो मैंने छोटा सा वापस डाल लिया। और सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो कोई डर की बात नहीं है। फेस पे अच्छा, ये अपने फेस पे लाइट हुआ। आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो यहाँ पे हम आ गए थे दिवाली कार्निवल में। वैसे ये मुझे लेके आए थे गिफ्ट दिलवाने के लिए। अब गिफ्ट दिलवाने के लिए मुझे दोपहर को भी लेके गए थे, बट और 3-4 दिन से चल ही रहा था। कई जगह पे सर्च किया था सब कुछ, और मेरा था कि मैं करवा चौथ वाले दिन लूँगी और उसका भी प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। तो मैंने इनको बोल दिया नहीं, करवा चौथ पे दिला देना। ठीक है, करवा चौथ का दिन भी आ गई, करवा चौथ की दोपहर को ये लेके भी गए, बट उस टाइम पे मेरी हो गई तबीयत ख़राब और ना ही मेरा गिफ्ट लेने का दिल किया। तो 2-3 दुकानों में ये गए और अवेलेबल था, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं गाड़ी से निकल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा नहीं, एक बार चलो घर और मेरे को लेटना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, उसके बाद अपन शाम को ले लेंगे, पूजा वूजा के बाद भी टाइम होता है। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं जिद्दी करके दिवाली कार्निवल ले गई कि नहीं, फिर चूचू निकलने नहीं देगी अपन को बाद में, और अच्छा वाला लगा है तो मुझे देखना है, क्योंकि मुझे ऐसे मेलों का ना बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और टाइम पास भी हो जाता है। तो क्योंकि उस टाइम पे ओनली 7, 7:15, 7:30 ही बजे थे, तो मैंने कहा 8 बजे और 10 बजे तक खुली रहेंगी शॉप्स, तो मैं तब ले लूँगी। फिर यहाँ से निकले कि चलो अब गिफ्ट लेते हैं, तो फिर तब भी मेरा दिल नहीं किया, पता नहीं बिल्कुल ही मेरा दिल नहीं किया कि मैं जो चीज़ें दिलवाना चाह रहे हैं वो मैं लूँ, क्योंकि करवा चौथ के एक दिन पहले तक प्रॉपर मेरा था कि हाँ मैं ले लूँगी। फिर मेरा पता नहीं माइंड नहीं चला, मैं कंफ्यूज हो गई कि ये लूँ कि वो लूँ, 2-3 चीज़ों में कंफ्यूज हो गई, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी मैं ले सकती थी और एक और चीज़ की मेरी इच्छा है जो कि तो मैं पक्का ही लूँगी इनसे। फिर मैंने इनसे कहा नहीं, मैं नेक्स्ट डे ले लूँगी, इलू और ये बहुत मेरे पर चिढ़े कि करवा चौथ वाले दिन ही लो, ये क्या नेक्स्ट डे लगा रखा है। मैंने कहा नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल भी वो चीज़ लेने का अब मेरा हो ही नहीं रहा है। तो फिर ऐसे करके मैंने नहीं लिया कि भाई इनको मना लिया कि नेक्स्ट डे लेंगे नेक्स्ट डे। तो मेले से कुछ मैंने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की थी, कुछ पसंद आ जाता है, इनको पसंद आ गया थे, असल में ये कुर्ते ना पसंद आ गए थे, लेने इलू के लिए रुके थे, फिर इन्होंने एक मुझे भी दिलवा दिया। शॉर्ट कुर्ता जो है हमने लिया है, मैंने और इलू ने।
और ये व्लॉग भी मैं 3-4 बजे तो एडिट कर रही हूँ क्योंकि भैया मेरी हालत हो गई ख़राब, क्योंकि हफ्ते में मेरे 3 व्रत के करीब हो गए। 2 मैंने पूर्णिमा के व्रत किए और फिर 2 दिन बाद फिर करवा चौथ, तो मेरी तो हालत हो चुकी थी। आज के दिन पे बहुत ख़राब थी मेरी हालत, फिर भी मैं बस चला रही थी अपना बॉडी को। तो यहाँ पे मैंने कहा चल इलू तो कुछ खा ले, क्योंकि वहाँ पे दीदी के घर जाने में भी टाइम लगेगा हमें, क्योंकि चांद ना हमारी छत पे थोड़ा लेट ऊपर आता है। सड़क पे दिख जाता है बट फिर हमारी छत से दिखाई देने में काफ़ी टाइम ले लेता है चांद। तो यहाँ पे तो हमें जैसे ही यहाँ से निकले ना तो दिखाई दे गया था। फिर ये वाली जो है ना आइसक्रीम मैंने इलूस कहा कि नहीं ट्राई कर, वो मना कर रही थी कि नहीं मेरी इच्छा नहीं। मैंने कहा नहीं ये ट्राई कर, अच्छा लगेगा देखने में भी। तो इसको ये आइसक्रीम जो है वो हमने ट्राई करवाई। उसके बाद ये मुझे मानसरोवर लेके गए थे, 2-3 शॉप में गए। मैं तो नहीं निकल पाई क्योंकि मेरी नहीं थी कंडीशन, तो इन्होंने कहा कि ले लो आप पसंद करके। ये सारा बात करे आए थे, पूछ आए थे, बट फिर मैंने पता नहीं मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है उस गिफ्ट में कि मैं बताऊंगी क्या दिलवाने वाले थे और मैं 2-3 चीजें क्या सोच रही हूँ। तो चंद्रमा आ गया 8:45 बज चुकी और सामने ही चांद आ गया। 1-2 औरतें हमें दिखी तो सामने ही हमें दिख गया। तो अब एक बार घर जा रहे हैं। एक चांद गिरा, एक चांद बोलो, एक चांद गिफ्ट भी आएगा। बोलो। गिफ्ट का इस बार बहुत बड़ा एक कांड हो गया है। रामायण महाभारत हो चुकी है, बताएंगे कल ब्लॉग में। तो गिफ्ट 3-4 दिन से चल रहा है और लेने की भी सोच रही हूँ और फिर मैं बीच में धराशायी हो जाती हूँ। फिर मैं बीच में धराशायी होती रहती हूँ तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये लूँ कि वो लूँ। बड़ी चीज़ लेने की सोच रहे हैं इस बार गिफ्ट में हम। तब जब बड़ी चीज़ लेते हैं तो ये बोलते हैं सरप्राइज नहीं, ले जा कर ही दूंगा। ले जा करके 5-6 जगह मैं घूम के आ गई हूँ और फिर मैं ना जैसे ये बोल ना सारा पता करके आते हैं, फिर मैं नहीं रहने तो कल ले लूँगी, कल लूँगी क्योंकि भैया गिफ्ट का भी मुझे व्लॉग बनाना है। कंटेंट, व्लॉगर्स को कंटेंट चाहिए होता है ना। मन मार रहे हैं तो मैंने कहा कल ले लूँगी और लड़ाई हो रही है हमारे, कल ले लूँगी मैं। इलू परेशान हो चुकी है और इस बीच चांद निकल के आ गया। तो चलो पानी पीते हैं। बहुत मुश्किल होगी वापस जाने में चूचू की वजह से। देखो ये चांद है, देखो करवा चौथ का चांद आ गया। ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है, अब अपनी छत से दिख जाए तब है। बढ़िया है भैया। तो यहाँ पे घर आके हमें काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो बन चुके हैं, फ्लैट्स वगैरह, तो उसकी वजह से चांद ना हमें लेट दिखाई देता है। तो हमने आधा पौना घंटा और वेट किया होगा या आधा घंटा तो कम से कम किया ही होगा, तब जाके हमारी छत से चांद दिखाई देने लगा। हमारी ऊपर वाली छत तक से भी नहीं दिख रहा था, इसके ऊपर जो है ना उससे भी नहीं दिख रहा था। फिर जैसे ही चांद आया, क्योंकि प्यास लग रही होती है और यार बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि मुझे ना फिर सांस की प्रॉब्लम होने लगती है बिना पानी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, भूख मुझे नहीं लगती, भूखा मुझे कोई भी रख सकता है, लेकिन प्यासी मैं बड़ी मुश्किल से रह पाती हूँ। तो हमारे में तो ठंडी पूजा ही होती है मे बी, तो मम्मी भी ऐसे ही करती थी मेरी। तो ऐसे मैंने ये नहीं किया है कि कोई दिया विया जलाया हो या चांद की ठंडी पूजा। तो फिर बस पूजा की, इनके पैर छुए और बस हम दोनों वेट कर रहे थे कब एक दूसरे को पानी पिलाएं, क्योंकि इनका भी व्रत था यार, तो प्यास इनको भी लगती है, भूख भी इनको लगती है। लेकिन अभी ये कह रहे थे कि आज मेरा ठीक है, आज मुझे नहीं लग रहा है ना प्यास का, ऐसा लग रहा है ना दोपहर तक लग रहा था लेकिन अब नहीं लग रहा, बट मुझे लग रहा था प्यास का क्योंकि मेरे पानी के बिना दिक्कत होती है। करके पानी वानी पी के हम निकल लिए क्योंकि आज ना हमें दीदी ने बुला रखा था उद्यापन के लिए, करवा वहाँ पे है हमारा खाना उद्यापन में। ये रीलू, ये चूचू को बड़ी मुश्किल से छोड़ के आए हैं, पता है क्या क्या छत पे लगा के आए हैं तब, क्योंकि मम्मी और पता है कहाँ गई है, मम्मी और है ना ताई जी है ना उनके लड़के हैं, तो वो वाली भाभी के घर पे गई हुई है, जो मेरी जेठानी है ना उनके घर पे भी उद्यापन है, तो वो वहाँ पे गई है मम्मी और हमको यहाँ पे जाना है। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे उद्यापन में, थोड़ी देर अंदर घर पे बैठे और बाहर दीदी जीजा जी ने ये सारा इंतजाम कर रखा था। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जिस भी हलवाई से बनवाया था ना बहुत अच्छा था खाना। खाने में पनीर की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, खीर और रायता और पूए भी थे, दाल के बड़े थे, गुलाब जामुन था, 2 तरीके की पूड़ियाँ थी, तो बहुत अच्छा था। फिर लगाया खाना, फिर हम दोनों ने यहीं पे एक ही प्लेट में हम तो खाते हैं,
तो खाया, एक दूसरे को खिलाया और फिर व्रत को जो है पूर्ण किया। ये हमारा मेरा तो करवा चौथ का 18वां है और इनका 17वां है मे बी। तो जब से मेरी सगाई वगाई हुई थी ना, तब से मैं व्रत कर रही हूँ। 2007 में मेरा रोका और सगाई हुई थी जून जुलाई में, और उसके बाद जो करवा चौथ आया था तब से मैं करवा चौथ कर रही हूँ। तो तब से आज तक चल रहा है निर्जल व्रत। तो बस हमने एक दूसरे को एक एक और खिलाया, उसके बाद खाना खाया। यहाँ पे ये वाली दीदी हैं, बड़ी दीदी, इनके मामा जी की लड़की हैं बड़ी। तो ये इनका उद्यापन था करवा चौथ का, और ये तिलक करी क्योंकि इनको भी खाना वाना खाने बैठना था। तो बस इन्होंने तिलक किया, और ये जो भी देते हैं करवा चौथ में, तो साड़ी, सुहाग की चीज़ें और करवा और ये सब देते हैं ना, तो वो सब चीज़ें दी थी हर औरत को जो भी उद्यापन में आई थी ना, तो उनको। दीदी जिन्होंने आयोजन करा गरम नहीं नहीं नहीं, गरम आ रहे हैं पहले ठंडे आ रहा है, आ रहा है। आपकी क्या है पहले वाली बैटिंग अच्छा